कई वर्ष पहले रणसीगढ़ राज्य में एक अत्यंत दयालु और साहसी रानी रहती थीं। उनका नाम था रानी माधवी। स्वभाव इतना सरल कि राज्य का हर इंसान उनसे स्नेह करता था। किसी के घर दुख हो या खुशी, रानी हमेशा खुद पहुंच जातीं। उनकी इसी दानी प्रवृत्ति के कारण लोग उन्हें दिल की रानी कहते थे। एक दिन रानी पास के नगर में राजकुमारियों के लिए दान उत्सव का आयोजन कराने निकल पड़ी। आसमान साफ था और हवा हल्की। रानी ने सोचा कि इस सुखद मौसम में वे अपने घोड़े पर अकेले ही थोड़ी दूर तक सफर कर लेंगी। पर दोपहर के बाद मौसम का मिजाज बदल गया। काली घटाएं उमड़ आईं, हवा ने रौद्र रूप ले लिया और कुछ ही देर में आसमान मानो बाल्टियां भरकर पानी उड़ेलने लगा। बारिश से बचने के लिए रानी ने जंगल का छोटा रास्ता चुना। रानी को लगा कि ये रास्ता नगर की ओर जल्दी पहुंचा देगा, लेकिन जैसे जैसे वे बढ़ती गईं, जमीन कीच से भरने लगी और रास्ता उलझता गया। देखते ही देखते रानी को एहसास हुआ कि वे भटक चुकी हैं। जंगल गहरा और अंधेरा होता जा रहा था। घोड़ा थक के कांपने लगा और दूर से जानवरों की दहाड़ें सुनाई देने लगीं। रानी माधवी ने खुद को संभाला। डर उनके भीतर था, पर उन्होंने उसे मन पर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने घोड़े को सहलाया और कहा, बस थोड़ा और, हमें कोई रास्ता मिलेगा। तभी झाड़ियों के बीच से एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी, मानो किसी छोटे दिए की लौ हवा से जूझते हुए भी चमक रही हो। रानी वहीं की ओर बढ़ी। जैसे ही करीब पहुंची, उन्होंने देखा कि वो एक छोटी झोपड़ी थी। छत खबरेल की, दीवारें मिट्टी की और बाहर एक पुरानी लकड़ी की चौकी। रानी ने सांस ली और धीरे से दस्तक दी। कुछ ही पल में दरवाजा खुला। सामने एक बूढ़ी अम्मा थी, बाल चांदी जैसे, चेहरे पर झुर्रियां, लेकिन आंखों में अपनापन। उन्होंने रानी को भीगे कपड़ों में देखा तो बिना कुछ पूछे बोली, अंदर आओ बेटी, बाहर तूफान बढ़ रहा है। झोपड़ी के अंदर छोटा कमरा था, पर उसमें गर्मजोशी थी। चूल्हे पर आग जल रही थी। अम्मा ने रानी को सूखा कपड़ा दिया और गर्म काढ़ा थमा दिया। कुछ देर में रानी सहज हुई और बोली, मैं रणसीगढ़ की रानी माधवी हूँ। रास्ता भटक गई थी, इसलिए यहाँ पहुँच गई। अम्मा मुस्कुराईं। रानी हो या कोई और, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बारिश सभी को बराबर भिगाती है। उनके शब्दों में ऐसी सादगी थी कि रानी का मन पिघल गया। उन्होंने झोपड़ी की सादगी देखी और मन में सोचा कि जो इंसान खुद इतना कम रखता है, वो भी कितना दे रहा है। कुछ देर बाद रानी ने पूछा, अम्मा, आप अकेली रहती है? अम्मा ने धीमी आवाज में कहा, मेरे बेटे ने शहर में नौकरी पकड़ ली। शुरू में चिट्ठियां आती थी, फिर धीरे धीरे बंद हो गई। अब कई साल हो गए हैं, पर मैं ईश्वर की मर्जी में खुश हूँ। रानी ने उनकी आंखों में छुपा खालीपन महसूस किया। ये अकेलापन जंगल की रात से भी गहरा था। रात यूं ही बीत गई। सुबह बारिश थम चुकी थी, आसमान साफ था और दूर से रानी को अपने सिपाही आते दिखे। रानी ने अम्मा की ओर देखा और कहा, मैं तो चली जाऊंगी, पर आपको यूं अकेले छोड़ नहीं सकती। अगर आप चाहें तो मेरे साथ महल चलें, वहां आपको सम्मान और परिवार मिलेगा। अम्मा ने कुछ पल सोचा, फिर धीरे से मुस्कुराईं। अगर सच में तुम्हें मेरी जरूरत है तो मैं चलूंगी बेटी। रानी ने उनका हाथ पकड़कर कहा, जरूरत भी है और सम्मान भी। महल पहुंचे तो रानी ने अम्मा के लिए एक सादा और सुंदर कमरा बनवाया। समय बीतते बीतते अम्मा राजकुमारियों के लिए कहानियों का खजाना बन गईं। वे पौधों की देखभाल करतीं, महल में आने वालों को स्नेह देतीं और राजपरिवार की दादी के नाम से पुकारे जाने लगीं।